उसका कोई जस्टिफिकेशन है? तो इस वक्त जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो टारगेटेड कार्रवाई उन दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर है जहां पर पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए जो दहशतगर्द उनको तैयार किया जा रहा है। और इसमें भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है अफगान तालिबान की सो कॉल्ड रजीम को, और एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन हालात में जो एक काबुल के अंदर जो दहशतगर्दों का कैंप था, जहां पर ड्रोन हमले के लिए ड्रोन्स भी बनाए जाते थे और खुद कुछ बम्बार भी वहां पर बनाए जाते थे, उसके ऊपर से उसके बाद से अफगानी जो ये तालिबान है उनके ऊपर एक किस्म का लर्जा तारी है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। और अब जो ये सीज फायर हुआ 3 दिन के लिए, उसमें भी हमारी जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, ये और तुर्की है, इनकी एक काविश शामिल है जो बैकग्राउंड में वो करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ इशारे ये भी मिले हैं, बल्कि किसी एक अफगान सफारतकार का बयान भी पढ़ा था कि वो अब लिख के देने के लिए तैयार है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर लिख के दिया जा सके और इस पाकिस्तान अपने मफादात को सिक्योर कर सके, तो फिर उसके बाद जो है उसको मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये वो अफगान तालिबान है जो अपने किसी वादे पर पूरा नहीं उतरते। ये वक्ती पर प्रेशर में आकर वादा कर लेंगे, लेकिन पर से पर्दा जिस हद तक वो कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो माशी तौर पर हो रहे हैं, उनके लोग अब अफगानी जो है वो इंडिया में मौजूद है, उनकी क़यादत, तो उनसे किसी भी किस्म का पॉजिटिव रद्द अमल मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान को जान तक पहुंचाना चाहिए इन दहशतगर्दी के अड्डों को और उनको खत्म करके दम लेना चाहिए। पवार साहब, योर ओपिनियन सर? जैसे साहब देखें, अफगानिस्तान के पार्ट पे तो बहुत बड़ी इरेशनैलिटी है और ये कसूर अफगानिस्तान के लोगों का नहीं है, ये तालिबान का है। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन डिमांड करती है और उनका कल्चर और तारीखी रवाबित और रिश्ते नाते डिमांड करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डिमांड करती है पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि भारत एक तो डिस्टेंस पे है, दूसरा ये कि वो तालिबान रेजीम को डिमोनाइज करता रहा है। उनको ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका, इंडिया, इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। तो लिहाजा जितना वो उनके चाल में चलेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। नुकसान उठाया है, कमर अपनी तुड़वा दी है, जितना पहले समझे वो बेहतर है। मैं दूसरा कमेंट एक न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर जरूर देना चाहता हूं। देखें, न्यूक्लियर वेपन जिन ममालिक के पास होता है उसके बारे में रियलिज्म ये बिलीव करती है कि ये ममालिक बड़े रैशनल एक्टर होते हैं, उसको रैशनली मूव करते हैं। लेकिन ईरान वॉर के ऊपर क्या आपको रैशनलिटी नजर आ रही है? क्या अमेरिका के पार्ट के ऊपर, क्या इजराइल के पार्ट के ऊपर? और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल है, ये एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने सवाल उठाया कि भाई हम क्यों बजट दें ईरान वॉर के ऊपर, जिसके वॉर कितनी लंबी होगी, उसके अहदाफ क्या है, उससे निकलना क्या है, उस पर कितना खर्चा होगा, वो तो हमें मालूम नहीं है। उल्टा आप कह रहे हैं कि वहां पे हम जमीन पे अपनी फोर्सेज उतारें, जिसपे एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराकी ने कहा कि हम इनका इंतजार कर रहे हैं और 20 सालों से हमने तैयारी की हुई है और ये एक किस्म का इनके लिए ट्रैप होगा। तो कहने का मकसद है कि रैशनैलिटी नहीं है। और फिर आप जरा डॉट्स को कनेक्ट करें ना, डॉट्स को आप तुलसी के बाट की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया था और नफ्ताली बेनेट ने क्या कहा था कि जनाब तुर्की, सऊदी अरब और फिर न्यूक्लियर पाकिस्तान। इसके बाद DGISPR ने इंटरव्यू दिया था अल जजीरा को और फिर अभी 2-4 दिन पहले इजरायली एम्बेसडर इंडिया के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक किस्म का पाकिस्तान को इनडायरेक्टली रोग स्टेट करार दिया और कहा है कि जी वो रोग स्टेट जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे रोग स्टेट को हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करें और फिर आप तुलसी गेबार्ड की ब्रीफिंग को कनेक्ट करें, जिसके बारे में अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी मां समेत पहले हिंदू मजहब एक्सेप्ट किया था और 2 दिन पहले, मई 2025 से 2 दिन पहले ये नरेंद्र मोदी से मिली थी और नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले ईरान वॉर से इससे नेतन्याहू से मुलाकात किया था। अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो यहाँ पे आपको अगेन एस्कोथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, रिलीजियस बिलीफ की तरफ जाते हैं, जहां पे एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी आपको नजर नहीं आता। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और मुझे एक पॉइंट अब तक डाइजेस्ट, आखिरी पॉइंट कह रहा हूं, एक पॉइंट मुझे डाइजेस्ट नहीं होता।
जब इराक पे हमला होने लगा तो इराकियों ने कहा कि हम अफगानिस्तान नहीं है, और जब लिबिया पे हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम इराकी नहीं है, सीरिया पे हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम लिबिया नहीं है, ईरानियों ने जब हमला होने लगा उन्होंने कहा जी हम इराक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, लिबिया सीरिया नहीं है। यार ये कब तक कहानी चलेगी? अक्लमंदी ये होती है कि जहां पे थ्रेट है उसको वहीं पे रोकें। बिल्कुल सर। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोका था, मेरा ख्याल इंतजार नहीं करना चाहिए, दुश्मन को वहीं रोकना चाहिए। बात करें कुछ क़िबला अव्वल के हवाले से, हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी बाबरकत अशरे की रातें बड़ी मुकद्दस होती हैं, हर कोई लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादतें करता है, और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे गज़ा के रहने वाले हैं जो कि इतना जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, वो इन रातों में मस्जिद अक़सा का रुख करते हैं, वहाँ इबादत करते हैं, वहाँ तरावी की नमाज होती है। लेकिन सैडली इस रमज़ान में मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, कोई वहाँ जाकर इबादत नहीं कर सकता। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर हम जानते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि वो मैं को शहीद करके वहाँ पे दज्जाल का टेंपल बनाने का वक्त करीब आ गया है। और अब मस्जिद अक़सा के ऊपर जो हमने पाबंदी देख रहे हैं, बंदिशें देख रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या तज्जिया देंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? क्या टारगेट्स हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं वो लोग? आप उसी शख्स की बात कर रहे हैं ना, पीट हेग्सेट के, जिसने अपने जिस्म पे टैटू बनाया है कि हाँ मैं काफिर हूँ जी हाँ। उसी को जो, हाँ देखें ना, जरा गौर करें, आप इनके ज़हनों को समझें। ये थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक़सा को अल्लाह माफ़ी दे इन्होंने वीरान कर दिया। इसलिए पहली बात यह है कि वो जरूर हमला करेंगे, उन्होंने थर्ड टेंपल बनाना है और वो इसके ऊपर ईरान के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। उनसे कोई बईद नहीं है कि वो मक्का और मदीना के ऊपर हमला करके खुदा ना खास्ता वो कहें कि ये ईरान ने हमला किया है और एक जंग को तवील दें। शैतान खुली तौर के ऊपर, फुली तौर पर सामने आके महवे रक्स है, और वो इस टाइम पे मुसलमान दुनिया को मुंह चढ़ा रहा है। मुसलमान दुनिया अभी तक ये सोचने पे बैठी हुई है अमेरिका हमारा दोस्त है या नहीं है। अब भी वक्त है कि अगर आप सोचें, चुन चुन के तोड़ेंगे। आपको याद है मैं आपके साथ था, मैंने आपको ये बताया था गजा की ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को मैंने कहा था कि ये पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। आज आप देखें मेरी बात सही साबित हो रही है। मैंने आपको कहा था कि ये मासूम बच्चे जो अल्लाह के पास जाके शिकायत लगा के आए, और ये मासूम परियां जिनको मिनाब के अंदर शहीद कर दिया गया ईरान के अंदर, ये अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं तला भाई, और अल्लाह ताला आपको अभी इस बात की सजा पूरी देगा। इसलिए जो इनके अजाइम है वो खुल के सामने आ गए हैं। ये हम एंड ऑफ टाइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला भाई एक सवाल ऐड करना चाहूंगा प्लीज। मैं यकीनन हम हर किसी की आंखें अश्कबार हो गई आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के ऊपर। उनकी वीडियोस देखकर हर कोई रोज़ाना ही रो रहा होता है। और उन्होंने जब सूरह नसर की तारीफ़ की और मैंने जब उसकी तिलावत सुनी और मैंने उसकी तफसीर पढ़ी, तो उसमें अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है दीन अल्लाही अफ़वाजा, यानी अल्लाह की फ़ौज तैयार होगी, लोग जौक दर जौक उसमें शामिल होंगे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, आज अल्लाह की फ़ौज किस लेवल पे है, किस तैयारी पे मौजूद है? कुछ इस पर रोशनी डालिएगा हुजूर। अल्लाह का एक निज़ाम जो पैरेलल निज़ाम है वो हो के रहेगा, जिसका वादा किया गया है, जिस पे हमारा यकीन कामिल है। और ये आपको, मुझे लगता है कि ये मामलात अब उस तरफ रवा दवा हैं। ये इजराइल और इंडिया को मालूम है कि पाकिस्तान उनके लिए खतरा है, और पाकिस्तान जब तक मौजूद है, न्यूक्लियर पाकिस्तान मौजूद है, तब तक इंडिया की दाल खित्ते में क्या पूरी दुनिया में नहीं गिलती नजर आ रही। दूसरी जानिब इजराइल है, जिसको पता है कि अब गया अमेरिका तो फिर तो वो गए, और यही वजह है कि यूरोप और दुनिया में दरारें, ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था ना बुश का, ये अब डिसऑर्डर में तब्दील हो गया। एक नया ऑर्डर आके रहेगा। बेहतर है कि वो मुसलमान अपने हक में ले लें, वरना ना तेल रहेगा अपना, ना बल्कि आपका ना ईमान रहेगा, ना आपका मुल्क रहेगा, ना आपका कोई एसेट रहेगा। और ये जानबूझ के अरब मुल्कों को हमला कर रहे हैं ताकि वो कमजोर हों, ताकि ग्रेटर इजराइल का नक्शा खुल खेल के सामने आए, और वो उधर अखंड भारत के ख्वाब देख रहे हैं और ये ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका की। अब्दुल्ला भाई वक्त कम है, नहीं तो गुफ्तगू आप ऐसे ही करते हैं कि दिल नहीं चाहता कि आपको रोकें। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके कीमती वक्त के लिए खैर, और हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में दुआ, या अल्लाह हमें अपनी दीन की अफवाज में शामिल होने की तौफीक अता फरमा, हमें हिदायत दे के हम अपनी दीन को समझ सकें और राह हक और सिरात मुस्तकीम
अपना सकें। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।